अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अपनी हिफाज़त में रखे मुझे, मेरे बच्चों को, शौहर को और आप सबको भी। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सभी जानते हैं जितने भी मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, जो बच्चों के टेस्ट थे वो खत्म हो चुके हैं और बच्चों का इंतज़ार भी खत्म हो चुका है। क्योंकि है ना मेरे बच्चे है ना बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे बाहर जाने के लिए, बाहर खाने-पीने के लिए। और वैसे मेरे बच्चे कहीं ऐसे आते-जाते नहीं हैं कि कहीं चले जाओ या कुछ ऐसे। हम लोग बस बाहर कुछ खा पी कर आ जाते हैं। तो आज ना मैं अपने बच्चों के कहने पर बाहर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ। पहले ना हम लोग बहुत खाया पिया करते थे बाहर का, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। जो कि बहुत बुरी चीज़ होती है, बाहर हर वक़्त खाना। हम लोग इतना मँगाया करते थे और इतना जाया करते थे ना, रेस्टोरेंट वाले भी हम लोगों को पहचानते थे और जैसे हम लोगों ने मँगाया ना कुछ खाने के लिए, हेलो ये इधर-इधर आ जाओ, तो वो लोगों को है ना हमारा एड्रेस भी पता था और बिना बोले सिर्फ़ रिसीव करते थे ना कॉल, वो लोग है ना हमारे घर आ जाते थे। एड्रेस भी पूरा बताना नहीं पड़ता था। बस मेरे हस्बैंड का नाम ले लेते थे हम लोग, खाना-पीना हमारे घर आ जाता था। तो ऐसे ही ना मेरे बेटे को फिर बहुत आदत होने लगी। जैसे ही कभी बाहर निकले ना तो यहाँ पर देखिए मिलेनियम पे पहले एक रेस्टोरेंट था अहमद भाई करके। अहमद भाई तो मेरा बेटा जैसे ही घर से बाहर निकले ना, मम्मा अहमद भाई, अब्बू अहमद भाई चलो अहमद भाई चलो। और कैफे तूबा है, अंबर है, कैफे तूबा भी खत्म हो चुका है, अंबर होटल भी खत्म हो चुका है। तो बहुत जाया करते थे जो कि बहुत ज्यादा गलत है, अच्छी बात नहीं है। तो आज ना वही मेरे बच्चों के कहने पे हम लोग जा रहे हैं। मुझे पता नहीं एक्चुअल में हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो हो सकता है रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं या फिर हम लोग ढाबा भी जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ढाबा वगैरह या फिर रेस्टोरेंट वगैरह जाना, बिल्कुल अब नहीं पसंद। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा दी है ना मोबाइल पर सच में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कभी भी इंस्टाग्राम नहीं चलाती। इंस्टाग्राम मैं कभी नहीं चलाती, कभी भी नहीं। कभी नहीं चलाती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, चलाना, हर वक़्त देखते रहना। सबको ही अपनी-अपनी पसंद होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा दी है ना, आप यकीन नहीं मानोगे कि बस बाहर का सुनकर है ना नॉन-वेज मेरे ना बॉडी में काँटे हो जाते हैं। उल्टी जैसा होने लगता है सच में। बस बाहर का मैं सिर्फ़ चिकन खा सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ़ वो भी इसलिए कि हाँ, ये चिकन है, कुछ और नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस ये इसलिए ना दिल को तसल्ली होती है कि हाँ, ये चिकन है। होता है वो भी टेंडर होता है, पता नहीं कब-कब का होता है और वो झटके का जो कहते हैं हम लोग, झटके का भी होता है। मगर नाउज़-बिल्लाह हमारे मुसलमान एरियो में नहीं होता, हम उम्रा में हैं हम लोग, तो यहाँ पे नहीं हो सकता वो इंशाअल्लाह। तो बस वही हम लोग खाते हैं, मैं खाती हूँ, मगर हम लोगों को ना हमारे अम्मी-अब्बू के ज़माने से, बचपन से हमारे नॉन-वेज का बाहर से खाने का वो नहीं है। हमारे घर में भी ना बहुत आया करता था, मेरे अब्बू बहुत लाया करते थे, सीख पराठा, नवाब का सीख पराठा, आलमगीर से कीमा आता था, छोटा-बड़ा जो आलमगीर है ना, दोनों से कीमे आते थे। क्योंकि मेरे अब्बू को है ना वो पता था कि ये अच्छा जानवर कटता है, लोगों के यहाँ ये लोग पूरा जानवर काटते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू की बहुत ही अच्छी जान-पहचान दोस्ताना था। तो मेरे अब्बू को पूरा डीप पता था, तो कहीं से भी कभी भी कुछ होता था ना, तो हमारा वहीं से खाना आता था। नवाब का सीख पराठा और आलमगीर का कीमा वगैरह। कहीं और रेस्टोरेंट से कुछ खाना-पीना आया तो हमारे घर में नॉन-वेज बाहर का आता ही नहीं था पहले से। मगर पहले उस ज़माने में इतनी है ना मिलावट, कुत्ते और कौवे का गोश्त वगैरह नहीं चलता था। खुदा का खौफ था जो कि अब बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बस मैं डरती हूँ कहीं जाते हुए, कहीं खाते हुए। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी बाहर का मत खाइए, क्योंकि हम सभी खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। कितना भी बोल दो कि नहीं, नहीं, नहीं खाना चाहिए, मगर सब खाते हैं, सब खाते हैं। बस हाथ को रोकिए अपने। मैंने तो अपने हाथ रोक लिए नॉन-वेज से बाहर के। और वेज भी क्या खाना बाहर का, तो वो अच्छा ही नहीं लगता वेज। वेज तो हम घर में ही खा लेंगे। तो इसलिए ना अपने आप को रोकिए। बस अपना ख़्याल रखिए, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए। अच्छा नहीं है बाहर का खाना-पीना। बस बच्चों के कहने पर मैं बाहर जा रही हूँ। आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या खाया, क्या पिया, वो ढाबा है या फिर रेस्टोरेंट है। चलिए मेरे साथ तो ये ना मैं रेडी हो चुकी थी। बस थोड़ा-सा मैंने है ना मेकअप किया हुआ था पहले, जब मैंने आपसे बात की थी। और फिर बस मैंने ना बुर्का पहनकर मैं अपना रेडी हो चुकी थी। नकाब बाँधना मेरा रह गया था, तो ये लोग बस अपने शूज़ पहने ये लोगों ने अपने शूज़।
क्योंकि हम लोगों ने ना कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा है ना ढाबे की ज़िद कर रहे थे कि ढाबा जाएँगे, ढाबा जाएँगे। और हमारे घर के करीब है ढाबा, नज़दीक यहाँ पर बाईपास पर है ढाबा, ऑन द रोड है वो। मगर है ना मुझे वहाँ पे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, समझ में भी नहीं आता। तो इसके लिए मैंने ना कहा यहाँ का नहीं, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कहीं भिवंडी वगैरह में है ढाबे। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं जाना, इतनी दूर जाओ, फिर वहाँ से आओ। तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किधर खाना है। तो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक काम करता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अभी तक है ना दास्तान रेस्टोरेंट नहीं गए यहाँ पर चलते हैं। तो हम लोग ने ना डिसाइड कर लिया कि हाँ हम लोग ये वाले रेस्टोरेंट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना पहले कैफ़े तुबा हुआ करता था। जब हम लोग, मेरी न्यू न्यू शादी हुई थी, जब यहाँ आया करते थे हम लोग, कैफ़े तुबा था यहाँ पर। तो अब ये दास्तान हो चुका है। तो ये जो बाहर की वीडियोज़ है ना मेरा बेटा ले रहा था। मुझे ऐसे रोड पर ऐसे लेना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे रोड पे वीडियो बनाना। अगर कभी लेती भी हूँ ना बाय चांस, तो छुप कर लेती हूँ मैं। मेरी ऐसी हिम्मत नहीं होती कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ बाहर के। तो बस हम लोग ये खड़े हुए थे इधर। तो ये ना झूमर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा था, ठीक-ठाक था। तो ये हम लोग पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड के रिज़र्व है, कौन-सा फ्री है, क्या है? तो ये देखिए ना, ये है ना एकदम कोई बता नहीं सकता था कि ये है ना फ़्लेम नहीं होगी इसमें। मुझे है ना एक्चुअल में ऐसा लगा कि इसमें फ़्लेम है, मगर नहीं थी। वैसे भी इतना टॉप काउंटर पे कोई फ़्लेम वग़ैरह रखेगा नहीं। तो ये हम लोगों ने अंदर एंटर कर लिया था, मगर है ना ऊपर जाना था हम लोगों को, तो ऊपर सब रश था, सब भरा हुआ था। तो इसलिए हम लोगों को नीचे वाला टेबल मिला यहाँ पर। अच्छा है, यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ दास्तान में, तो एकदम मुझे सिंपल सोबर सा लगा, अच्छा है, ठीक-ठाक है सब। तो बस हम लोग बैठे हुए थे और अंकल ने हम लोगों को ये दिया ना मेन्यू बुक। तो ये है ना कभी भी मैं चेक नहीं करती कि क्या मंगाना है, क्या करना है। मेरे बच्चों से चेक करवाती हूँ और हस्बैंड से, क्योंकि है ना जो बच्चे खाते हैं मैं वो खा लूँगी। मुझे इतना वो नहीं है कि मैं ये खाऊँ या फिर वो खाऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बस बाहर आती हूँ बच्चों की वजह से, तो इसीलिए ना बच्चों के ऑर्डर जो होते हैं ना वही मैं भी खा लेती हूँ। तो वो लोग है ना ऑर्डर ही कर रहे थे। मेरे हस्बैंड का बहुत वो था कि मैं रान खाऊँ, जैसे वो होता है ना रान ग्रेवी या रान बिरयानी, वो सब। तो मेरे बच्चे को है ना, बच्चे ने दोनों सुने ना एकदम उन लोग ऐसा मुँह बनाने लगे। तो मैं वही हँस रही थी। और है ना मेरी है ना सर्दी तो मुझे चल ही रही है 2-4 दिन से, मगर मैं कल खाकर आई हुई हूँ तो वो मुझे और हो गई है। तो बस ये हम लोग बैठे हुए थे, वेट ही कर रहे थे, क्योंकि मेरा बेटा और हस्बैंड को थोड़ा-सा टाइम लग रहा था मेन्यू चूज़ करने में कि क्या मँगाना है, क्या नहीं मँगाना है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे वो लोग। तो ये देखिए कितना सिंपल है, सोबर है। ये लोग अभी भी है ना चूज़ ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर से भी है ना, दूसरे टेबल से भी वो अंकल आए नहीं थे, मैनेजर थे यहाँ पे जो ना, तो ऑर्डर लेने आए नहीं थे। तो हम लोगों ने सिंपल सा पहले कबाब ऑर्डर कर दिया था कि जब तक कबाब आता है उसके बाद कुछ और ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर है ना आर्ग्यूमेंट चल रही थी गाइस, सच में। ये लोगों ने भी ना रान वगैरह कुछ मनाई मंगाई थी, तो उस पे बोन्स वोन्स थी, कुछ मीट या मटन कुछ भी था नहीं। तो वो लेडी थोड़ा-सा हाई हो गई थी। तो ये हमारा कबाब आया हुआ था, ये कोई कबाब था सिंपल सा, मलाई कबाब या कुछ ऐसा ही था ये। अच्छा था, टेस्ट में ठीक-ठाक था, अच्छा था, टेस्टी था। तो बस हम लोगों ने ये खाया था, जब तक कि हमारा दूसरा ऑर्डर आ रहा था, तब तक हम लोगों ने ये खाया था। अच्छा था ये। और ये चिकन कबाब है, मीट, मटन वगैरह कुछ नहीं, चिकन कबाब है। अच्छा था, टेस्ट में अच्छा था। और ये अनियन्स जो होते हैं ना विनेगर वाले, ये मुझे ठीक-ठाक लगते हैं, ठीक-ठाक है। और मैं ना आप लोगों की बात बताऊँ, यहाँ पर मुझे है ना इनकी प्रेज़ेंटेशन इतनी ख़ास अच्छी नहीं लग रही। और है, मगर पैसा ये लोगों ने ना बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उन्हीं रेस्टोरेंट के हिसाब का लिया है पैसा। इतना ख़ास मुझे नहीं लगा सच में। ये अभी हम लोगों ने मँगवाई थी अफ़गानी चिकन, अफ़गानी मलाई चिकन। इसकी है ना क्वांटिटी बहुत कम थी और ये फुल मँगवाया था हम लोगों ने। तो ये जो मैनेजर है ना, ये हम लोगों को बता रहे थे कि ये ऐसा ही आता है, इतना ही आता है।
और फिर है ना इसमें इतनी चिकन वगैरह भी नहीं थी। ये बाउल आपको दिख रहा है ना, एकदम छोटा-सा बाउल था ये। तो उन्होंने कहा लाओ मैं दूसरा ले आता हूँ और क्वांटिटी बढ़ा देता। हमने बोले नहीं रहने दो, जब इतना ही आता है तो क्या है। पैसे है ना बराबर थे इसके, जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट वगैरह के होते हैं ना उसमें। हम लोग ना साहिल होटल में भी खाना खाते हैं हम लोग, मगर है ना वहाँ पर अच्छी क्वांटिटी आती है, अच्छा देते हैं। मगर मैंने उनके सामने बोला भी कि हाँ हम लोग साहिल में भी जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि हाँ साहिल की भी अच्छी है, सब है। तो उन्होंने बोले हाँ ऐसा ही है, इतना ही है। अब वो भी मैनेजर है, वो क्या कर सकते हैं। तो बस ये हम लोग ने खाया, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा बच्चों को ये, अच्छा था, डिलिशियस था गाइस सच में। मेरे हस्बैंड कुछ और मँगा रहे थे, मगर मैंने बोली नहीं कुछ ऐसी चीज़ें मत मँगाओ जो बच्चे ना खाएँ। उन्होंने एक खेप्सा सोच के रखे थे और पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या, और मेरे बच्चे नहीं खाएँगे, बच्चे यही सब चीज़ खाते हैं। तो ये ट्रिपल राइस बोलते हैं इसे या फिर ट्रिपल नूडल्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये मँगवाया। होती है ना बच्चों को कोई चीज़ की आदत कॉमन, कोई न्यू आ जाता है तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको जो टेस्ट होता है वो, उनकी टंग जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसीलिए ना मैंने कहा कि नहीं, जो बच्चों को खाना है, जो करना है वो करने दो, छोड़ो। वरना फिर बाद में फिर ये लोग है ना अपना मुँह फुला लेते हैं बच्चे। नहीं मैंने वो बोला था, मैंने ये बोली थी। तो इसीलिए भाई तुमको जो मँगाना है मँगवाओ, हम लोग सिर्फ़ खा लेंगे। तुम लोगों की वजह से बाहर आए, बच्चों की वजह से बाहर आए हैं, और क्या चाहिए। ऐसे ही सामने वाला टेबल था, वहाँ पे 3 लेडीज़ थी और 6 या फिर 7 बच्चे थे। इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह उन लोगों को देख कर के। चाँ-पाँ चालू थी बच्चों की, अच्छा लग रहा था। बच्चे खुश होते हैं ना तो सब कुछ अच्छा लगता है सच में। ये मंचूरियन था इसमें, ये देखिए। तो ये 6 या 7 पीसेस थे इसमें चिकन के। जो नॉर्मली होते हैं, मगर है ना जो स्ट्रीट का होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये नहीं था बिल्कुल टेस्टी। ये बस ऐसे लग रहा था ना, मीठा-मीठा सा लग रहा था और कुछ नहीं। मुझे है ना ठीक-ठाक नहीं लगा यहाँ का खाना, क्योंकि हम लोग पहले कैफ़े तूबा में यहाँ पे खाया करते थे, इतना टेस्टी लगता था ना खाना-पीना यहाँ का। चिकन हांडी वग़ैरह हम लोग बहुत खाते थे। बटर चिकन, चिकन हांडी सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था, अलग ही फ्लेवर का होता था। मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ, बस यहाँ पे जो हम लोगों ने अफ़गानी चिकन मँगाया था ना वो अच्छा लगा और कबाब अच्छे लगे। और ये जो बच्चों का आइटम है ये नूडल्स, ट्रिपल राइस, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसी में हम लोगों का इतना ज़्यादा पेट भर गया था ना, बस क्या कहूँ। मेरे हस्बैंड ने ना 2 ऑर्डर और दे दिए थे, फिर हम लोगों ने वो ऑर्डर कैंसल करा है। बस ये हमारा खा पी कर हो चुका था। और जो हम लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराया था ना, जो अंकल थे, मैनेजर थे, उन्होंने खुद ने ही कहा था कि बेटा आप लोग नहीं खा पाओगे। और यही हुआ। अंकल ने कहा था हम लोगों, तो वही हुआ। उन लोगों को इतना नॉलेज हो जाता है ना कि इतना खा लेते हैं, हो जाता है। और इतना कुछ ख़ास मँगाया भी नहीं था और इतना ज़्यादा भी नहीं था। फिर भी हम लोगों को इतना पेट भर गया था ना, बस अंकल ने कहा आइसक्रीम वग़ैरह कुछ, मगर बच्चों को थोड़ी ठंडी वग़ैरह भी है तो इसलिए आइसक्रीम वग़ैरह हम लोगों ने कुछ नहीं खाई। अपना बिल पे किया, फिर हम लोग आ चुके थे बाहर। मगर क्या ऐसा है ना, हम लोग चलते-चलते आ रहे थे यहाँ पर, तो मेरे जो बच्चे हैं ना, इनको है ना थोड़ी-सी वो हुआ कि मम्मा आइसक्रीम खिलाओ बाहर से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि है ना एक काम करो, यहाँ से तुम लोग है ना फ़ालूदा खा लो। ये रशीद कंपाउंड के एकदम नाके पर है ये। तो ये है ना बहुत ही टेस्टी है, ये वाला फ़ालूदा सच में गाइस, बहुत-बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। आप लोग भी खाते होंगे, जो मुमरा वाले होंगे वो खाते ही होंगे। तो बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने तो नहीं खाई और मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं है ठंडा वग़ैरह, उनको चलता ही नहीं है। मेरे बच्चों ने खाया था, उनमें से एक-एक चम्मच मैंने ले ली थी। तो मेरी ये जो होती है ना मीठा खाने की क्रेविंग पूरी हो गई थी। ये फ़ालूदा ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम लोग ये ना शौक से खाते हैं, मैं मेरे बच्चे। मेरे हस्बैंड ना नहीं खा पाते हैं बेचारे, उनको थोड़ा सर्दी से प्रॉब्लम होता है। तो ये हम लोग घर आ चुके थे, बिस्तर पे थे, सोने चले तो सबको अपनी-अपनी सौंफ याद आई कि हम लोगों ने टिश्यू पेपर में ना सौंफ लिए थे। ऐसा हम लोग कभी बचपन में किया करते थे मुंबई में। शालीमार में बहुत ज़्यादा किया करते थे ऐसा। तो ये थोड़ी-थोड़ी सौंफ ये लोगों ने अपनी बाँध ली थी। सभी बच्चे करते हैं, सभी अपने बचपने में ये सब चीज़ें करते हैं और सबको अच्छी लगती है ये चीज़ें। वैसे कोई बड़ी वैल्यू तो होती नहीं है सौंफ की, मगर वो अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे खाना। तो ये लोग बस हम लोग सोने ही जा रहे थे, ये देखिए।
सब बिस्तर वगैरह हमारा सब रेडी था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और इसने मेहंदी लगाई और लगाते ही इसने ना धो भी ली थी। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।